फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू सना होम किचन। तो आज की रेसिपी है ना इडली और डोसा, एकदम मूंगफली की खूब चटपटी सी अच्छी सी चटनी के साथ। तो आप आज की जो ये ना बैटर है, मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगी, मतलब एक ही बैटर से आप एकदम स्पंजी आपकी इडली भी बनेगी और खूब करारे डोसा भी बनेंगे, जिसमें बहुत तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। कि मतलब जैसे हमें मतलब जैसे आपने बहुत सी वीडियो देखे होंगे कि जो है पोहा भी डालना, मेथी डालना और बहुत सी चीज़ें डालनी पड़ती हैं। तो पर यहाँ आपको बहुत ही सिंपल सिर्फ 2 चीज़ों से आपका डोसा और इडली दोनों तैयार हो जाएगा। और ये देखिए कितना अच्छा सा, मतलब देखिए रिजल्ट आया है, जो इसमें फर्मेंटेशन हुआ है कितना बढ़िया आया, बिल्कुल जो है खमीर बहुत ही अच्छा उठा है। और इसको मतलब इतना मतलब इजी लगा मुझे कि मतलब मैंने तो सोचा कि वाह, ये तो मतलब रेसिपी बहुत इजी, मतलब थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ती है, इससे हम हफ्तों मतलब हमारा ये बैटर चल जाता है फ्रिज में रख के। तो खैर चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो यहाँ पे मैंने देखिए, आप जिस चीज़ से भी जो है नाप लेंगे, तो चावल और दाल दोनों को आप एक ही चीज़ से नापेंगे, जिससे आपका जो मेजरमेंट एकदम परफेक्ट हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है इसी कप से नापा है। तो आप मेज़रमेंट लेंगे, तो जैसे 2 कप अगर आपका चावल है तो 1 कप आपकी उड़द की धुली हुई दाल होगी। तो आप इस तरह से आप मेज़रमेंट लेंगे, क्योंकि और आप उसी हिसाब से मेजरमेंट उतना ही ले लेंगे जितना आपको ज़रूरत हो। तो यहाँ पे मैंने जो है 4 कप चावल लिया है और 2 कप जो है उड़द की दाल ली है। तो मैंने ये रेशियो रखा है, यानी 2 और 1 का रेशियो रहना है। तो अब आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकती हैं उसी हिसाब से जितना आपके ज़रूरत हो। तो खैर अब इन दोनों चीज़ों को हम अलग अलग खूब अच्छे से इसको 2 से 3 पानी में, 3 से 4 पानी में धुल करके, जब तक इसका वाइट जो है रहे, ये सब जो है तब तक हम धुल करके इसको पानी में भिगो करके हम रात भर के लिए रख देंगे। मैंने तो इसको क्या किया था कि मतलब सुबह जो है दोपहर में 4 बजे भिगो दिया, यानी आप 4 से 5 घंटे तक के लिए भी भिगो सकती हैं। मैंने 4 बजे भिगो दिया और फिर मैंने इसको 8-9 बजे के करीब मैंने इसको पीस लिया था। फिर पूरी रात के लिए इसको खमीर उठने के लिए रख दिया था। सुबह जो है बहुत अच्छा इसका खमीर बन के तैयार हो गया था। तो इस तरह से देखिए 4 से 5 घंटे हो गए थे और हमारा जो है दाल और चावल दोनों खूब अच्छे से फूल गई थी। अब हम इसको एक एक करके चावल और दाल को दोनों को मिक्सर में डाल करके पीस लेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो है पीसते हुए बहुत पानी का यूज़ नहीं करिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी का यूज़ करिएगा। तो इस तरह से, क्योंकि बहुत गीला नहीं होगा, क्योंकि हमको जो है ना इसका इडली भी बनाना, और इडली का बैटर बहुत पतला नहीं होता है। तो इस तरह से देखिए किसी एक बड़े बर्तन में बड़ा भगोना लेंगे, उसमें हम दाल और चावल दोनों को पीस करके एक साथ मिला लेंगे। तो आप पीसते समय ध्यान रखिएगा कि मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि जो पीसते पीसते मिक्सर एकदम से गर्म होने लगती है, मोटर गर्म हो जाती है, मिक्सर बंद हो जाती है। तो आप यहाँ पे आप ठंडे पानी का यूज़ करिए। तो जब ठंडे पानी का यूज़ करके आप बनाएंगे तो आपका जो है ये मिक्सर जो है बंद नहीं होगी और बहुत अच्छे से पीस जाएगा। तो इस तरह से आप इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको पीसने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए हम अब हमारे चावल हो गए थे, अब इसी में हम दाल पीस लेंगे अपने। तो इसको भी हम पीस लेंगे और दोनों को हम एक ही जो है भगोने में डालेंगे। ये देखिए खूब बढ़िया महीन होना चाहिए, हमारा मोटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इससे जो है हमारा डोसा बहुत ही अच्छा बनेगा। अच्छा, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस को डोसा और इडली बहुत पसंद है। मेरे यहाँ तो भाई डोसा और इडली के दीवाने हैं सभी, सबको इतना अच्छा लगता है। मैं तो हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेती हूँ और फ्रीज में रख के मैं उतना ही इस्तेमाल करती हूँ जितना मतलब ज़रूरत हो। और मतलब ये समझ लीजिए आप एक बार अगर ये बैटर बना लेंगी तो आप हफ्तों तक ये जो है फ्रीज में स्टोर करके रख सकती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है। और जब भी आपका दिल करे झटफट जो है आप फटाफट इसको डोसा आप बना सकती हैं। तो इस तरह से देखिए हमने जब दाल और चावल दोनों हमारा पिस जाएगा तो हम इसको जो है खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाहे आप हाथों की मदद से मिक्स कर लें, चाहे कलछी की मदद से मिक्स कर लीजिए। और हाँ, जैसे आप मैंने मतलब ऐसा नहीं है कि मेथी वगैरह डालने से ख़राब होगा, अच्छा होगा, लेकिन क्या है ना कि कभी कभी बहुत ज़्यादा तामझाम करने से ये लगता है अरे बहुत मेहनत है, कौन बनाए। लेकिन तो आप इस तरह से बना के देखिए हमने कोई भी इंग्रेडिएंट्स का यूज़ नहीं किया, खाली सिर्फ 2 चीज़ों से, यानी 2 कप चावल और 1 कप उड़द की धुली हुई दाल,
बस इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके हमारा डोसा इडली दोनों तैयार हो गए। और आप एक बात का और ध्यान रखिएगा कि ये डोसा और इडली के लिए चावल हमेशा मोटा वाला लीजिए। आप महीन बासमती चावल इसमें जो हम डेली खाते हैं उन चावलों का यूज़ बिल्कुल नहीं करिए, आप इसमें मोटे चावल का यूज़ करिए। वैसे तो जो है साउथ में जो है डोसा और इडली का एक अलग से चावल ही आता है, लेकिन खैर वो तो हम जल्दी से हम लोग के पास अवेलेबल नहीं होता, तो यहाँ पे हम लोग ना मोटे चावल जो आते हैं बाज़ार में उसका यूज़ कर सकते हैं, और उससे बहुत ही बढ़िया इडली एकदम परफेक्ट बनती है, इडली भी और डोसा भी दोनों। तो इस तरह से देखिए हमने खूब अच्छे से मिला के रात भर के लिए छोड़ दिया था, और सुबह समझ लीजिए बहुत जल्दी, कम से मतलब मैं जल्दी उठी थी 6 बजे 5 बजे, उसी समय ही देखा खमीर उठ के बिल्कुल भी फूल गया था। और आपको देखिए मैं चम्मच से मैंने दिखाया भी कितना बढ़िया खमीर जाल पड़ा है एकदम। तो अब क्या करेंगे, मैंने उसको उठा के पूरा फ्रीज में रख दिया। फिर अब जब हमको दोपहर में बनाना हुआ तो सबसे पहले मैं देखिए यहाँ पे मैं आपको इडली बना के दिखा रही हूँ। तो जितना आपको यूज़ करना है एक सेपरेट बर्तन में मतलब अलग से ले लीजिए, आप पूरा एक साथ मिक्स मत करिए पानी। तो यहाँ पे मैंने देखिए थोड़ा जितना मुझे इडली बनानी है उतना मैंने ले लिया, और थोड़ी सी उसकी जो है पानी डाल के कंसिस्टेंसी हम उसको सही करेंगे, और इसमें नमक भी डाल देंगे। नमक से जो है इडली और डोसे का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, ऐसे नहीं तो सादा सादा लगता है। तो जितना हमें देखिए इसका बहुत जैसे डोसे का जो बैटर होता है वो थोड़ा पतला होता है, पर इडली का थोड़ा हम गाढ़ा बैटर रखते हैं। तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ इससे जो है पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो इडली हमारी क्या है ना उतनी अच्छी फूली नहीं बन पाएगी। तो अब यहाँ पे मेरा देखिए बैटर तो हमारा तैयार हो गया। कुकर में मैंने 1 गिलास के करीब पानी डाल दिया। अगर आपके पास जो है इडली का स्टीमर हो तो आप उसमें भी बना सकते, तो कोई बात नहीं, तो उसमें तो परफेक्ट है भाई, बना ही सकते हैं। खैर अगर जिसके पास स्टीमर नहीं है तो आप इस तरह से इडली स्टैंड हो कुकर, तो और आप 5 लीटर का जो कुकर आता है उसमें भी डाल करके आप जो है स्टीम कर सकते हैं। तो पानी मैंने चढ़ा दिया कुकर में, पानी गर्म हो, जब तक हम जो अपना इडली स्टैंड है इसमें हम देसी घी लगाएंगे। और एक बात मैं आपको बताऊं, वैसे तो हम ऑयल भी लगा सकते हैं इसमें, लेकिन आप कभी सिर्फ जो है देसी घी लगा के देखिए और बची हुई इडलियों को देसी घी से फ्राई करके देखिए, इतना बढ़िया टेस्ट आ जाता है कि आप इसके दीवाने हो जाएंगे। इतनी अच्छी खुशबू आती है जब ये इडली बन के तैयार होती है, देसी घी की खुशबू इतनी बढ़िया खुशबू आती है कि बस खाए बगैर रहा नहीं जाता, कंट्रोल नहीं होता, समझ लिए। तो इस तरह से चलिए मैंने तो इसकी खूबियाँ बना दी, खैर आप भी बनाइए घर पे और इन्जॉय करिए। बिल्कुल मैंने आपको देखिए ईजी तरीके से बनाना दिखा दिया है कि बस हमको 2 चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं, और बस धुलना है, धुल के भिगो देना है, एक बार पीस के रख देना, फिर तो कोई मेहनत ही नहीं है। जब एक बार हमारे पास बैटर तैयार है तो हम इसको 2 से 3 दिन, कितने भी दिन हम चला सकते हैं इसको। तो इस तरह से करके देखिए सभी इडली स्टैंड में हम थोड़ा थोड़ा इडली जो है ये इडली का जो बैटर है वो डालेंगे और इसको हम स्टीम कर लेंगे। अच्छा, आप लोग से जो है ये कहाँ से वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ ये भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी, अगर अभी तक आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी से प्लीज़ बहुत सारा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए क्या है ना कि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग भी मोटिवेट होते हैं कि चलिए आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आ रही, कुछ आगे और करने को अच्छा लगता है। और प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर करिए, और अगर कोई कमी हो तो प्लीज़ वो भी कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए। मैं अपनी वीडियो में उन सभी बातों का ध्यान रखूँगी, जो भी कमियाँ होंगी इम्प्रूवमेंट लाऊँगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैंने सारे बैटर डाल दिए इडली में। अब इसको हम क्या करेंगे ना, स्टीम कर लेंगे, और स्टीम हम जो है 12 से 13 मिनट के लिए ही करेंगे मीडियम फ्लेम पे, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे, और बस ढक्कन ढक के ही करेंगे, कोई सीटी वगैरह नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 12 से 13 मिनट हो गए थे, और मैंने देखिए हमारी इडली बहुत ही अच्छे से हो गई है, फूल गई है एकदम। अब इसको हम थोड़ा सा बस 1 से 2 मिनट वेट करेंगे कि जो ठंडा हो जाए थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, नहीं तो पूरी तरह से अगर ठंडी हो जाएगी तो खाने का मज़ा ही नहीं रहेगा। अब इसको देखिए हम एक एक करके हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया जो है फूली फूली इडली बनके तैयार हुई है, और बहुत ही स्पंजी इडली है। और देखिए फटाफट जो हमने इसमें घी लगा दिया था, इससे जो है बिल्कुल भी फटाफट हमारी इडली जो है बनके निकल जाएगी। और देखिए चाहे आप चम्मच के जो पीछे वाला हिस्सा उससे, चाहे चाकू की मदद से, किसी से भी आप हल्का सा बस कट लगाएंगे
और देखिए फटाफट इडली हमारी निकल लगी। और आप स्टैंड देख सकते हैं, बिल्कुल भी इडली चिपकी हुई नहीं है और कितनी सॉफ्ट जालीदार इडली बन के तैयार हुई है। मैं आपको यहाँ तोड़ के दिखा रही हूँ कि एकदम सॉफ्ट जालीदार इडली बन के तैयार हुई है। तो इस तरह से मैंने जितनी हमें इडली की ज़रूरत थी उसको मैंने क्या किया, एक पहले बना करके और एक हॉट पॉट में मैंने रख दिया। अब चलिए यहाँ पे हम अपने सांभर की तैयारी करते हैं। तो अब जो है सांभर के लिए यहाँ पे वैसे तो ट्रेडिशनल तरीका होता है सांभर बनाने का, अरहर दाल यानी तुअर दाल भी जो बोली जाती है, इससे ही हम सांभर बनाते हैं। पर क्योंकि मैंने ना अचानक ही डिसाइड किया कि बस डोसा खाने का मन हो रहा था घर में सभी का, तो मैंने कहा चलो भाई आज शाम को बस दाल चावल मेरे पास था ही, इसको भिगो देते हैं, बना लेते हैं। पर जब मैंने देखा दाल तो मेरे पास अरहर की बहुत ही कम थी, फिर मैंने क्या किया, इसमें थोड़ी सी लाल वाली जो मसूर की दाल होती है वो मिला लिया। तो उससे भी हमारी यकीन मानिए सांभर बहुत ही टेस्टी बना, कोई फ़र्क ही नहीं पता चला कि मैंने इसमें मसूर की दाल में जो है मिलाई है। दाल का यूज़ आप उतना ही कर सकते हैं जितना मतलब जैसे आपके यहाँ जितनी ज़रूरत हो। तो यहाँ पे मैंने जो है 1.5 कप के करीब दाल ली थी दोनों मिला करके, तो दाल डाल दिया। अब इसी में हमने थोड़ी सी प्याज, थोड़े टमाटर, थोड़ी सी पीसी धनिया और थोड़ी सी हल्दी, सब टेस्ट के अकॉर्डिंग, और वेजिटेबल्स आपके पास जो भी हो, जो भी आप वेजिटेबल्स पसंद करते हो और जो घर में अवेलेबल हो उन सभी का आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास इस समय सिर्फ गाजर थी और बैगन था फ्रिज में, और कुछ भी पड़ा हुआ नहीं था। तो मैंने सोचा अब क्या किया जाए, तो मैंने इन्हीं से बना लिया। वैसे भी मेरे बच्चे वेजिटेबल्स खाते हैं नहीं, मुझे जो हमेशा सांभर में पूरा ना वेजिटेबल्स एकदम घोट देना पड़ता है। तो वैसे भी उनको सांभर खाने से मतलब, तो सांभर यूँ भी बहुत टेस्टी बन जाता है। तो अब यहाँ पे मैंने जो है 2 चम्मच पूरा भर करके सांभर मसाला डाला था, और जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है 1 चम्मच भर के। अब इसी में हम जो है पानी डाल देंगे। पानी हम थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि सांभर जो है कभी भी गाढ़ा नहीं अच्छा लगता, और वो बनने के बाद भी थोड़ा सा गाढ़ा होने लगता है, इसलिए पानी की मात्रा थोड़ा हमने बढ़ाई है। बाद में भी हम अपना जब हमारी दाल हो जाएगी तो हम एडजस्ट कर लेंगे। अब इसी में हमने स्वाद अनुसार नमक डाला, और हम इसमें 2 से 3 सीटी लगातार आने देंगे, और 2 से 3 सीटी आने के बाद हम अपनी गैस बंद कर देंगे। जब तक हमने देखिए वो दूसरी तरफ चूल्हे पर हमारा सांभर हो रहा है, इधर हम अपने आलूओं की तैयारी कर लेते हैं। जो हम फिलिंग डालेंगे डोसे में उसकी भी हम तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ कढ़ाई मैंने सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल में हमने यहाँ पे डाला है जो आधा चम्मच के करीब राई, और यानी सरसों के दाने काली वाली जो होती है, और आधा चम्मच जीरा डाला है। इसी में हम डालेंगे प्याज, 1 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने महीन महीन जो है चॉप कर लिया था। इसको भी हम थोड़ा सा तेल में डाल के फ्राई कर लेंगे। वैसे डोसे की खासियत क्या है ना, कि डोसे की खासियत उसकी फिलिंग से आता है। और मैं जब भी बनाती हूँ यकीन मानिए आलू इतना बढ़िया टेस्टी बनता है कि बस पूछिए मत। उसकी जो फिलिंग होती है आलू की, यूँ ही सूखा सूखा ही बच्चे तो मेरे थोड़ी थोड़ी देर में खा ही जाते हैं, कहते बस चखने में ही मम्मी आलू बहुत टेस्टी बना है। और आलू की फीलिंग क्या है ना कि आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसको चटपटा, या उसमें कुछ ऐड करना, मूंगफली हुआ या मटर हुआ, या सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हमारी प्याज हो गई थी, मैंने इसमें थोड़ा सा 2 चुटकी हींग डाला। हींग से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पे 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर थे जो महीन महीन काट लिए थे, वो डाल दिए। और थोड़े से करी पत्ता यहाँ पे मैंने फ्रीज में जो है सुखा के रख लिए, तो वो यूज़ किया। आपके पास अगर फ्रेश करी पत्ता हो तो उसका यूज़ करिए, उससे फ्लेवर और भी बढ़िया आता है। अब इसी में हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का डाल देंगे। अब इन सभी को हम अच्छे से सॉफ्ट होने तक, टमाटर को सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। इसी में हम थोड़ा सा अपने जो घर में मसाले होते हैं, बेसिक मसाले होते हैं, उनका यूज़ करेंगे। तो ये इसी में देखिए आधा चम्मच के करीब हमने हल्दी पाउडर डाला। और आपको जितना तीखा वगैरह पसंद हो, आप तीखा वगैरह अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, कम या ज़्यादा। और इसी में हल्दी के बाद हमने देखिए आधा चम्मच के करीब पीसी धनिया का यूज़ किया है। अब इसी में डालेंगे हम थोड़ी सी लाल मिर्च। लाल मिर्च मैंने यहाँ ज़्यादा नहीं डाली, आधी चम्मच ही डाली है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे खड़ी लाल मिर्च, हरी मिर्च और पिसी लाल मिर्च, इन सभी का यूज़ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जितना आप तीखा पसंद करते हैं। मैं ठीक ठाक ही रखा, बहुत तीखा नहीं रखा क्योंकि बच्चे मेरे ज़्यादा तीखा खा नहीं पाते हैं। अब इसी में मैंने थोड़ा सा जो है जो आधे कप से भी करीब आधे कप से भी कम पानी का यूज़ किया, जिससे क्या है ना टमाटर खूब अच्छे से हमारे गल जाएँ। टमाटर क्योंकि गले नहीं होते टमाटर प्याज ना, तो खड़े खड़े आते हैं, और बच्चे भी क्या करते हैं ना उसको फिर चुन चुन करके निकाल देते हैं।
इसी में स्वाद को और बढ़ाने के लिए मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब अमचूर पाउडर डाला है। आप चाहें तो इसमें, अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं हो तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी, 1 चम्मच के करीब नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और इन सभी मसालों की जो है क्वांटिटी आप अपने आलू के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपके पास आलू है। यहाँ पे मैंने तो आलू 1 किलो के करीब आलू का यूज़ किया, इसलिए मैंने मसाले इतने डाले हैं। क्योंकि भाई मैं तो डोसा जो है बिल्कुल भी, हमारे यहाँ डोसा ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही लोग खा लेते हैं। मैं तो हमेशा जब भी डोसा बनाती हूँ अपने नेबर्स वगैरह को सभी को खिलाती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, सब बहुत पसंद करते हैं, सबको इतना पसंद आता है, तो मैं जब भी बनाती हूँ उनको ज़रूर खिलाती हूँ। तो इसलिए मैं हमेशा ही कोई ना कोई चीज़ जो भी बनाती हूँ ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ। और घर पे भी सभी बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, सभी को बहुत पसंद आता है। मुझे भी डोसा और इडली दोनों बहुत पसंद है। खाने में भी ये क्या होता है ना कि एकदम लाइट होता है, हजम भी जल्दी हो जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और आप एक बार जब इस ट्रिक से घर पे बनाएंगे तो आप यकीन मानिए आप बाहर का खाना भूल जाएंगे। मैं तो जब जब से एकदम परफेक्ट डोसा इडली मुझे घर पे बनने लगा है, बाहर का जब कभी भी हम लोग कभी घूमने गए तो मन होता है चलिए बाहर डोसा खा लीजिए, तो आप तो यकीन मानिए बिल्कुल भी खाने का दिल ही नहीं करता। मैं फ़ौरन इनकार कर देती हूँ, भाई नहीं, मुझे डोसा बिल्कुल बाहर का नहीं खाना, क्योंकि बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। इतना घर पे इतना अच्छा टेस्टी, इतना टेस्टी बनता है, सुपर टेस्टी एकदम बनता है, समझिए। तो ये लगता है कि बाहर का तो बिल्कुल जैसे लगता है फॉर्मेलिटी कर रहे हैं बस डोसा की, कोई टेस्ट नहीं होता। सांभर भी पानी पानी जैसा होता है, टेस्ट नहीं होता। आलू में भी कोई खास टेस्ट नहीं होता। अब ये जो घर पे आप आलू की जो फिलिंग है, इसमें आप पनीर ऐड कर सकते हैं, मटर ऐड कर सकते हैं, मूंगफली वगैरह ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए हमारी आलू के जो है खूब अच्छे से जब मैंने भून लिया, तब ऊपर से हम टेस्ट के लिए गार्निशिंग करेंगे हरी धनिया से। ये हमारी गार्निशिंग का भी काम करती है, खूब टेस्टी भी लगती है। तो अब हमारी ये आलू की फिलिंग्स तैयार हो गई बिल्कुल परफेक्ट जैसा हमको चाहिए। तो अब चलिए यहाँ पे हम चटनी बना लेते हैं। थोड़ा सा पहले दिन मेहनत लगती है, अगर आप चाहते हैं कि मेहनत कम लगे तो आप एक दिन पहले भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे चटनी वगैरह आप एक दिन पहले बना लीजिए, आलू बॉयल एक दिन पहले कर लीजिए, दूसरे दिन सिर्फ फ्राई करना रहे, तो आप इस तरह से अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये मूंगफली की चटनी बना रही। ये कच्ची मूंगफली है, इसको हम पहले रोस्ट कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको रोस्ट कर लेंगे, मीडियम से लो फ्लेम के बीच में इसको हम रोस्ट कर लेंगे। आप कभी कभी मैं जो है ना भुने चने की भी चटनी बनाती हूँ। तो जब कभी जो कुछ घर में होता है, कभी चना होता है तो मैं चने की बना लेती हूँ भुने चने, कभी मूंगफली होती है तो मूंगफली की बना लेती हूँ। मैं दोनों की बनाती हूँ और दोनों ही चटनी बहुत ही अच्छी बनती है। अब ये देखिए हमारी मूंगफली जब भुन जाएगी तो इसको हम ठंडा होने देंगे। तब तक हम यहाँ देखते हैं अपने सांभर को चेक कर लेते हैं। देखिए अभी भी इसमें प्रेशर बना हुआ है, बंद होने के बाद भी काफ़ी देर हो गया, 3 से 4 सीटी आई थी तो मैंने कुकर को बंद कर दिया था। अब इसका देखिए प्रेशर निकाल के देखते हैं कि दाल गली है कि नहीं। बिल्कुल परफेक्ट हमारी दाल एकदम गल गई है, लेकिन जो है ये अभी गाढ़ी है। अभी इसको हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम पानी डालेंगे, क्योंकि सांभर क्या होता है ना, शुरू में तो पतला लगता है, लेकिन बाद में जो है जब हम इस्तेमाल करते हैं इमली वगैरह का पेस्ट इसमें क्योंकि पड़ेगा तो ये गाढ़ा बहुत हो जाता है। तो इस वजह से हम पानी को इसमें जो कम पड़ जाए तो हम पानी को हम उबाल के डालेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने इमली का जो है भिगो दिया था पहले से, उसका पल्प निकाल लिया था। तो आप एक बार टेस्ट कर लेंगी, चेक कर लेंगी, उसी हिसाब से इमली डालेंगी। क्योंकि बहुत सांभर बहुत खट्टा भी नहीं अच्छा लगता है। तो आप जैसे भिगो के रख लीजिए 1 कप के करीब इमली और उसका पल्प निकाल लीजिए। तो फिर आप सांभर में टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिए। यहाँ पे मैंने देखिए गर्म पानी का यूज़ किया सांभर में डालने के लिए, क्योंकि सांभर हमारा बहुत गाढ़ा था। तो इस तरह से देखिए अब चलिए हम चटनी की तैयारी करते हैं। ये देखिए हमारी चटनी कितनी बढ़िया बनी है ना। आप चलिए चटनी कैसे बनाते हैं इसको भी हम देखते हैं। इधर हम जब तक, क्योंकि मैंने सांभर में पानी डाला था, अब इसमें हम बॉयल आने देंगे, तब इसमें हम बढ़िया सा तड़का लगाएंगे। अब हमारी देखिए मूंगफली यहाँ पे ठंडी होगी, इसको हम हाथों की मदद से मसल लेंगे और इसका छिलका उतार लेंगे। अच्छा, आप लोग चटनी किस किस चीज़ से बनाते हैं प्लीज़ मुझे शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और मैं तो क्या ना हमेशा क्या करती हूँ, जब भी मैं चटनी बनाने चलती हूँ अक्सर ही डोसा इडली बनाती रहती है, लेकिन कभी मुझे बहुत ही कम वो जो इसमें जो कच्चा नारियल पड़ता है, कच्ची गरी पड़ती है, बहुत ही कम अवेलेबल हो पाती है मुझे। क्योंकि भाई वो घर में तो मैं मूंगफली है और चना ये तो अक्सर मैं रखती हूँ, लेकिन और इसको हम स्टोर करके भी बहुत दिन तक रख सकते हैं।
लेकिन मूंगफली गरी क्या है, उसको हमें तुरंत ही लाना पड़ता है, तो बहुत ही कम मिल पाता। तो मैं हमेशा बिना उसी की चटनी बना लेती और बिल्कुल पता ही नहीं चलता, इतनी टेस्टी चटनी लगती है कि घर में तो मेरे यहाँ फेवरेट है सभी की, मतलब चटनी तो बहुत ही फेवरेट है, यूँ ही खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो खैर ये चटनी की बात हो गई। आप मूंगफली और चना दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़े से हरी मिर्च का यूज़ किया। मिर्च आप जैसा तीखा पसंद करते, मैंने वही हमेशा बताया आपको कि कोई भी चीज़ बनाइए आप तीखा आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, अपने घर में जैसे आपके लोग खाते हो। तो यहाँ पे मैंने देखिए 2 से 3 हरी मिर्च का यूज किया है, थोड़े से लहसुन की कली 4 से 5 और थोड़े से करी पत्ता इसी में डाल दिया है। करी पत्ता जब साथ में पिस जाता है तो उसमें खुशबू बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा फ्लेवर आता है कि बता नहीं सकती। अब इसी में हम डालेंगे हरी धनिया। और जब तक हमारा देखिए सांभर भी बॉयल हो रहा है, बीच बीच हमने इसको भी देखना है। अब यहाँ पे मैंने हरी धनिया डाल दिया। इसी में हम डालेंगे देखिए 1 चम्मच भर के पूरा, यानी आधा कप के करीब दही। इसको हम देखिए मिक्सर जार में पीस लेंगे। अब हमारी चटनी बिल्कुल तैयार हो गई। अब इसको भी हम थोड़ा सा पानी वगैरह डाल के जार में खंगाल लेंगे। और ना बहुत चटनी हमारी ना जब बहुत पतली होनी चाहिए ना बहुत गाढ़ी होनी चाहिए, इस बात का हम बहुत ध्यान रखेंगे। बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि अभी थोड़ी ना हमको लग रही है पतली, लेकिन फिर हमारी चटनी गाढ़ी हो जाएगी। और नमक और का आप एक बार टेस्ट कर लीजिए, अगर नमक कम हो तो आप नमक डाल दीजिए। अब यहाँ पे देखिए हम जब हमारी चटनी तैयार हो गई, अब बढ़िया से इसमें हम तड़का लगाते हैं। और हमारा सांभर भी तैयार हो चुका है, उसमें भी हमें तड़का लगाना है। आलू की फिलिंग तो हमारी पहले से बन गई, बस अब फटाफट हम तड़का वगैरह लगा करके आपको डोसा बनाना दिखाते हैं। इडली तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए जब हमारा तड़का आप हमेशा सरसों के तेल में ही लगाइए। जब हमारा तेल गर्म हो गया, इसमें 2 से 3 चम्मच तेल लिया था, उसमें मैंने आधा चम्मच राई और आधा चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग और करी पत्ता, 1 से 2 खड़ी लाल मिर्च, इसका यूज़ किया है बस। और हम चटनी में डाल देंगे, बस हमारी मस्त चटनी तैयार हो गई है। और बहुत ही टेस्टी डिलीशियस चटनी बनी है, और बिना जो है गरी के बनी है चटनी, और फिर भी बहुत ही अच्छी बनी है। अब चलिए दोबारा तड़का लगाने की बारी आती है सांभर में। अब सांभर के लिए भी हम सेम वही तड़का देंगे। आधा चम्मच जीरा लिया है, आधा चम्मच राई यानी सरसों, चुटकी भर 2 चुटकी हींग लेंगे। हींग आप ज़रूर डालिए, हींग से फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। इसी में डालेंगे 1 से 2 खड़ी लाल मिर्च और थोड़े से करी पत्ते। भाई साउथ इंडियन खाना और करी पत्ता और राई, ये 2 इंग्रेडिएंट्स एकदम मेन होते हैं, राई और करी पत्ता। इसके बगैर तो बिल्कुल भी समझ लीजिए स्वाद ही नहीं आता। अब इसी में हम थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैंने हरी धनिया का भी यूज़ किया है। अब फटाफट हम इसमें सांभर में इसको डाल देंगे और अपने ढक्कन को थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे जितनी भी खुशबू है हमारे तड़के की वो हमारे सांभर में आ जाए। अब इसी में 1 चम्मच हम जो है अपने पैन में ले लेंगे और उसमें मिला करके दोबारा हम वापस डाल देंगे। देखिए आप सांभर के जो है देख सकते हैं कितना गाढ़ा और कितना पतला है। हमको इतना ही रखना है, क्योंकि ये धीरे धीरे ना गाढ़ा होने लगता है। और एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि सांभर में जो है आप टेस्ट के लिए थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, तो उससे क्या होता है फ्लेवर और भी अच्छा आता है। अब मैं वही है ना, मैं आपको बता रही, इस समय मतलब अचानक मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, मार्केट से कोई भी चीज़ नहीं मंगाई थी, तो जो भी घर में था मैंने बना दिया। तो गुड़ उस समय मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला, पर मैं आपको वीडियो में बता दे रही हूँ कि आप थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तो खैर चलिए, तो बात हमारा सांभर चटनी सभी कुछ तैयार हो गया। अब चलिए हम फटाफट डोसा बना लेते हैं। तो डोसे का में हम बैटर में भी सेम इडली की तरह करेंगे, थोड़ा सा पतला कर लेंगे और नमक का यूज़ करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब जब तवा हमारा गर्म हो जाएगा तो धीमा कर लेंगे, और उसमें तेल लगाने के बाद हम हमेशा पानी का छींटा मारेंगे। इससे क्या होता है ना, हमारा तवे का टेम्परेचर भी सही हो जाता है और जो हम बैटर फैलाएंगे वो बिल्कुल चिपकेगा नहीं, और बहुत ही बढ़िया हमारा डोसा बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने फैला दिया है, और एक तवे में एक बार में 1 चम्मच ही आया। अब बस आप इसमें किनारे किनारे चाहे ऑयल का यूज़ करिए चाहे देसी घी का यूज़ किए। मैंने तो मतलब जब घी नहीं रहता है, क्योंकि घी मैं घर पे ही बनाती हूँ, घर के दूध की मलाई से जो निकलता है, पर कभी कभी नहीं रहता तो मैं तेल का यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर घी मेरे पास है तो मैं घी का यूज़ करती हूँ, क्योंकि घी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने देखिए कुछ प्याज को भी मैंने जो है चॉपर में डाल करके चॉप कर लिया था, क्योंकि फिलिंग में, डोसे की फिलिंग में प्याज बहुत अच्छी लगती है। अब आप यहाँ देख सकते हैं डोसा मैंने निकाला नहीं, फिर भी अपने आप मैंने जब आलू की फिलिंग लगा रही हूँ
देखिए अपने आप तवे को से डोसा खुद ब खुद निकल गया है। इतना बढ़िया बना, देखिए इतना करारा, आप देखने से ही आपको लग रहा होगा कितना करारा बना है। ऊपर से इसी में हम डालेंगे प्याज, थोड़ी सी हरी धनिया, और गार्निशिंग के लिए मेरे पास पनीर फ्रीज में रखी हुई थी, तो कद्दूकस करके हम इसी में थोड़ा सा पनीर भी डाल देंगे। इससे हमारा फ्लेवर और भी बढ़िया आ जाएगा। आप देख सकते हैं डोसा हमारा कितना करारा बन के तैयार हुआ है। तो आप डोसे को अपने मनपसंद डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप जो है रोल बना सकते हैं। चलिए यहाँ ये तो मेरा हुआ जो नॉन स्टिक तवा डोसे का, और यहाँ पे देखिए जो मेरा ये दूसरा तवा है, ये लोहे का तवा है। इसमें मैं रोटियाँ बनाती हूँ, डेली की जो रोटियाँ बनाया जाता है, रोटियाँ पराठे। तो इस पर भी मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ कि अगर आपके पास जैसे नहीं है तो आप नॉर्मल तवा जो घर का डोसा होता है रोटी वाला, इस पर भी आप डोसा एकदम परफेक्ट बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनता है। प्रोसीजर वही सेम करना है। गर्म होने के बाद तेल लगाइए या ऑयल लगाइए और पानी का छींटा मारिए, और बस उसी तरह से हम फैला देंगे। बस इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि आप जब आपका पहला या दूसरा डोसा वो ख़राब बनेगा, लेकिन उसके बाद आपका डोसा इतना परफेक्ट बनेगा कि आप बिल्कुल भी मतलब आप ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं। तवा आप सोचेंगे इस पे ही बना लें, और आप यकीन मानिए मैंने सारे डोसे फिर बाद में इतने बढ़िया बन रहे थे, मैंने नॉन स्टिक तवे का यूज़ ही नहीं किया, मैंने इसी लोहे के तवे पे ही बनाया। क्योंकि यहाँ मैंने जब बना के देखा, नॉन स्टिक तवा पे हमें टाइम लगता है डोसा बनाने में, लेकिन जो लोहे का तवा इस पर डोसा ज़्यादा क्रिस्पी भी बनता है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, इसमें समय कम लगता है। आप कभी इस बात को नोटिस करिएगा, दो नॉन स्टिक और लोहे दोनों तवे पर आप डोसा बना के देखिए, आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि मतलब मैं सही कह रही हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी आसानी से, देखिए बिल्कुल भी लग रहा है जैसे एकदम नॉन स्टिक तवा हो गया। बहुत ही अच्छे से जो है हमारा डोसा निकल के बन गया है। तो जब कभी आप बनाइए तो आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कभी कभी अक्सर होता है, मेरे साथ भी होता है कि हमारा जो पहला डोसा होता है और पहला दूसरा डोसा, पहला तो ज़्यादा, दूसरा थोड़ा कम, फिर उसके बाद जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे आपका डोसा एकदम बहुत ही अच्छा बनेगा, हर बार से ज़्यादा अच्छा। तो मेरा यहाँ पे पहला ख़राब गया था, लेकिन दूसरा डोसा मेरा देखिए आप खुद देख सकते कितना परफेक्ट बना। चलिए अब यहाँ पे हम अपने डोसा और इडली को सर्व करते हैं। ये देखिए हमने प्लेटिंग कर दी है, अभी मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ, फिर बाद में मैं सभी के लिए बनाती हूँ। तो आप सभी को मेरी ये एक ही बैटर से डोसा और इडली, सांभर और चटनी की रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ये कहाँ से देख रहे हैं। तो आप सभी भी शुरू से वीडियो ज़रूर देखिए स्टेप बाय स्टेप, और आपको डोसा बनाने में, अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो डोसा इडली बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एकदम परफेक्ट तरीके से आप इस तरह देखेंगे तो आप बहुत ही जल्दी